नाजरीन जी, अली रज़ा औरा साहब हमारे साथ हमारे प्यारे दोस्त, बहुत ही टैलेंटेड शश्वत सत्या साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि उनको बड़ी लेके बात है भाई, बड़ी तो बात है। जी जी और मैं क्योंकि अभी वो बैक स्टेज पे हैं, मैं थोड़ा सा इनके बारे में ये बता देना चाहता हूं कि ये बंदे, ये जो शश्वत सत्या साहब हैं, ये अपने बहन भाइयों यानी कि दूसरे जो इसके इनके जो हैं उनसे 1000 दर्जा बेहतर हैं अभी तक। ओह, जी जी, यानी कि इनकी वो इस सिलसिले, देखिए नॉलेज का होना या ना होना, मैं समझता हूँ इनके पास नॉलेज भी है, लेकिन इनकी जो जुबान है ना सर, वो गाली गलौज से बहुत है ही नहीं। मैंने अभी तक इनको नहीं सुना कि ये जिस तरह ये ब्रह्म राक्षस है और वो जो दूसरे चीटर हैं, वो अपनी स्ट्रीम में बैठ के जो है ना वो बकवासात करते रहते हैं, लेकिन अभी तक मैं समझता हूँ कि इन्होंने कुछ अच्छा पढ़ा है, किसी अच्छे गुरु काल से जो है इन्होंने तालीम ली है, इनके टीचर कोई अच्छे ही होंगे जो इन्होंने इनको तमीज़ सिखाई है दूसरों से। तो बहरहाल हम इनको वेलकम करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि सत्या भाई आप खुद भी बोलेंगे और अली भाई को भी बोलने का मौका देंगे। हम चाहते हैं कि आपका नॉलेज जो है हम लोगों तक शेयर करें, आपकी गुफ्तगू जो है वो लोगों तक शेयर की जाए और बताई जाए कि भाई कि इस जातिवाद में आपका क्या जो है एंगल है, वो हमें बताइए। अगर दोनों तरफ से यानी कि पंचिंग होगी तो जो सुनने वाले हैं वो डिस्टर्बिंग फील करेंगे। मैं एक्चुअली बंदा ऐसा हूँ शश्वत भाई और जो नाजरीन, मैं चाहता हूँ कि गुफ्तगू जो है वो एक अच्छे वे में हो, क्योंकि मैं भी सीखूं और उसके साथ आप भी। आप इतना टाइम लेके बैठेंगे तो अगर कुछ भी नहीं सीखा तो फिर टाइम ज़ाया किया है। तो इसलिए बातों को दोनों एक दूसरों से हम पर रिक्वेस्ट है, काटिएगा ना, आप अपनी गुफ्तगू रखें, दलाइल देखें। देखिए अली भाई और शश्वत भाई, आप एक दूसरे को मनवा नहीं सकते, ना एक दूसरे को मनवाएंगे। आपका मकसद जो है लोगों तक जो है ना वो एक बात पहुंचा देना, लोग डिसाइड करेंगे कि भाई किसकी बात में कितना वजन है। तो मैं आशा करता हूं कि गुफ्तगू हमारी अच्छी होगी। तो मैं शश्वत भाई को वेलकम करता हूं कि वो स्टेज पे आए और अपनी गुफ्तगू जो है इसके सिलसिले में रखें। जी बहुत शुक्रिया। जी शश्वत, वेलकम सर। धन्यवाद अली भाई और जुल्फ़िकार भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सभी हिंदू और मुसलमान भाइयों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दुनिया में शांति कायम हो, इसी मकसद के साथ सनातन धर्म का संदेश हमेशा जाना चाहिए। और मैं भी यही चाहता हूँ कि जो तल्खियाँ हैं वो कम हों और ये अपनी अपनी मजहब या धर्म को प्रैक्टिस करते हुए एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, यही हमारा मकसद है। इसी वजह से हम आपके पास आते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आपको शायद कुछ गलतफहमी है या दायरे में नहीं है आप, जो उस दायरे को समझ सकें। तो शायद आप लोग कोई बात मिस कंसेप्शन की वजह से बोल जाते हैं, तो हम उसका बुरा नहीं मानते हैं, हम उसको कहते हैं कि क्लियर कर देंगे। जिनको मानना है माने, जिनको नहीं मानना है नहीं माने, उससे कुछ बदल नहीं जाएगा। सत्य तो सत्य ही रहेगा, कोई उसको स्वीकार करे ठीक, ना करे। तो इसी चलें, मकसद से आते हैं, और आपका भी अखलाक बहुत अच्छा है, इसलिए हम आपके पास आते हैं। बहुत आप लोग भी। शुक्रिया जी शश्वत भाई। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो विषय है वो है जातिवाद। इसके बारे में अगर आपके पास कोई रेफरेंस या कोई यानी कि आपका कोई मुकदमा है तो मैं चाहता हूं कि वो आप रखें। फिर अली भाई जो है अगर उनके पास अपना मुकदमा हुआ या काउंटर करना चाहे तो फिर वो आपको आपके सवालात पे काउंटर करेंगे, ताकि जी फिर गुफ्तगू जो है वो पता चले कि भाई आप क्या जो कह रहे हैं वो एब्सोल्यूट राइट है या नहीं। जी जी अली भाई, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी, मैं पहले तो शश्वत भाई को वेलकम कहता हूँ कि शश्वत भाई तशरीफ लाए। और शश्वत भाई ने फरमाया कि हमें कोई गलत फहमी है और वो गलत फहमी हमारी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो यकीनन हमारे लिए ये खुशी की बात है कि काश ये जातिवाद वाली बात हमारी गलत फहमी होती। काश हमारे सामने जातिवाद के अंदर लोगों को कत्ल ना किया जा रहा होता। काश लोगों को अछूत ना समझा जा रहा होता, ना समझा जा रहा होता, और ना ही आज समझा जा रहा होता। ना पास्ट में ऐसा होता। काश ऐसा होता, काश ये हमारी गलतफहमी होती।
ठीक है, शश्वत भाई ने फरमाया और शश्वत भाई की शुभकामनाएं हैं, हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि अपने अपने रिलीजन्स को आप प्रैक्टिस करें, जिस तरह आपके धर्म ने आपको सिखाया आप करें। आपस में लड़ना झगड़ना, आपस में फसादात की बातें करना या ऐसी चीजों की तरफ जाना, हम इसके कायल नहीं हैं। आप अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर बाकी कायम रहें, हम अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर कायम और दायम रहेंगे। एक दिन फैसले का दिन है, उस दिन तमाम हकायक हमारे सामने आ जाएंगे। अगर आज हम नहीं मान पा रहे, नो प्रॉब्लम, हम इस बात पे अब यकीन रखते हैं कि ऐसा होगा। तो इस लिहाज से हमें कोई ना तो गलत फहमी है और ना ही हमने कभी कोई ऐसा किया है कि किसी धर्म को, किसी रिलीजन को नीचा दिखाने के लिए, दिल आजारी करने के लिए कोई दावा करें, हमने कभी ऐसा नहीं किया। शश्वत भाई को लगता है ऐसा कि हमने ऐसा किया, तो शश्वत भाई मेरी तरफ से मैं तो ये चाहूंगा कि काश ये सारी चीजें जो आपने फरमाई हैं वो सच में हमारी गलत फहमी हो और कभी भी कोई दलत कत्ल ना हुआ हो, कभी भी किसी शूदर बेचारे को घसीटा ना गया हो, कभी उसको थूक के पानी पिलाया ना गया हो, कभी उसके ऊपर किसी ने पेशाब किया ना हो। काश ये सारी बातें सच हो जाएं। मेरी तो ये आशा और मैं उम्मीद करता हूं कि यकीनन वो जो दलत जो है, दलत के ऊपर, उस शूदर के ऊपर जो ब्राह्मण पेशाब कर रहा है, आप यकीनन उसकी आगे से टूटी बंद कर देंगे। शायद आज कोई आप ऐसी कोशिश करें तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि इस तरह की जितनी नल हैं, जितनी टूटियां हैं गंदी, उनको आप बंद कर दें। लेकिन मुझे लगता नहीं कि शश्वत भाई आप इसमें कामयाब होंगे। हाँ, अलबत्ता मेरी अपनी राय ये है कि आपके दिल में शायद ऐसी बातें ना हो और आपके दिल में ऐसा क्रोध ना हो, मैं ये तस्लीम कर सकता हूं। लेकिन अगर आप ये कहें कि सोसाइटी के अंदर ये चीजें नहीं है तो ये गलत है। अगर आप ये कहें कि आपके धर्म शास्त्रों के अंदर ये चीजें नहीं है तो आप गलत कह रहे हैं। अगर आप ये कहें कि श्री कृष्णा जी स्वयं इस बात का मुद्दई हैं कि ये जात पात के कायल हैं, तो आप गलती पे हैं। ये कुछ गुजारिशात मैंने आपके सामने रखी, इसके ऊपर आपकी क्या राय है, आप जरूर हमें बताइए। देखिए अली भाई और जुल्फिकार भाई एक समय निश्चित कर लें ताकि एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें और अच्छे से बातचीत हो पाए। पहले मैं अपना, चूंकि अली भाई ने अपना मुकदमा रखा, काफ़ी देर से वो चर्चा कर रहे थे, काफ़ी बातें करी उन्होंने, तो मैं चाहता हूं कि 5-7 मिनट में उसका रिफ्यूटेशन दे दूं। उसके बाद जो 3 सवाल इन्होंने किए हैं, धर्म, सोसाइटी और श्री कृष्णा ने इसको कायम किया है आपके हिसाब से, तो उसका रिपीटिशन में फिर मैं बाद में दूंगा। कुछ चीज़ें थी जो आज के परिप्रेक्ष्य में अली भाई ने बोली, उनको मैं पहले बोल देता हूँ। टाइमिंग अगर लगा सकते हैं जुल्फिकार भाई तो फिर बेहतर होगा। आप 5-5 मिनट मेरा ख्याल है अगर आप कर लें तो काफी है। अली रजा साहब टाइम लगा दीजिए। शश्वत भाई लगा देते हैं, परेशान ना होइए, बात रखिए तसल्ली से। हाँ जी, हाँ जी, सब टाइम स्टार्ट हो गए जी। जब से आपने बोलना शुरू किया आज की स्ट्रीम में, आपने एक मुख्य प्रश्न उठाया कि दलितों का नरसंहार हुआ, यानी मैसेकर हुआ है। भारतीय इतिहास में कभी भी दलितों का नरसंहार नहीं हुआ है, कोई इसके न सबूत है ना ऐतिहासिक प्रमाण है, तो ये आपने गलत बोला है, पहली बात। उसके बाद आपने बोला कि अपनों के साथ जब ये गलत करते हैं या मतलब उनके साथ भेदभाव करते हैं तो दूसरों के साथ क्या करेंगे। आप भारत का इतिहास अगर इस 70 सालों का भी उठा के देख लें तो हमारा समाज इतना सभ्य है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब प्रेम से रह रहे हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। और जहां 140 करोड़ की जनता होती है, कुछ अराजक तत्व होते हैं, छुटपुट घटनाएं होती हैं, आपसी रंजिशें होती हैं, वो आपके पाकिस्तान में भी होती होंगी, यहाँ पे भी होती होंगी, उनको जनरलाइज करना ये भी ठीक नहीं है। तो दूसरा सवाल भी आपका गलत था। उसके बाद तीसरी बात आपने कही कि रिफॉर्म किया है तो वो कहाँ है। भाई, रिफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जातिवाद या वर्ण व्यवस्था की जो व्यवस्था है हमारे धर्म के हिसाब से बिना किसी भेदभाव के है, वो कर्म से होती है और कुल धर्म व्यवस्था जन्म से होती है, और दोनों में बहुत अंतर है। दोनों को जब मिक्स करके समझना होता है तब गलतफहमी पैदा होती है। इसी गलतफहमी की मैं बात कर रहा था, आगे चल के मैं उसको क्लियर करूँगा। उसके बाद चौथी बात आपने कही कि अगर धर्म ग्रंथों में नहीं है तो आप ये साबित करें, तो इसको भी मैं, धर्म ग्रंथों में ऐसा नहीं है, वर्ण व्यवस्था जन्म से बिल्कुल नहीं है, इसको मैं साबित करूंगा। इसके पहले भी इस बारे में थोड़ी बहुत बातचीत हुई है हमारी आपकी, तो वो मैं साबित करूंगा। पांचवी बात कही कि बचपन से श्री कृष्णा दूसरों के घर में सुसु पोटी किया करते थे, ये ब्लास्फेमी के कैटेगरी में आता है। अली भाई, अगर आपको उचित लगे तो उसके लिए सॉरी बोल देना,
ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। आप जब डिस्क्रिप्शन देने जाते हैं तो मर्यादा का ध्यान रखिए, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप दोनों से, आप दोनों सभ्य लोग हैं तो ये नहीं बोलेंगे। उसके बाद छठवीं चीज आपने बोली कि कपड़े छीने धोबी से और गोपियों के कपड़े चुराए। इस पर मैं जवाब कई बार दे चुका हूँ, आज मैं शॉर्ट में आपको दे देता हूँ कि गोपियों के कपड़े, वो भगवान कृष्ण को 100 गोपियां कुमारी कन्याएं थी, उनको पता था कि ये भगवान है, तो भगवान को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी, माता कात्यायनी की पूजा कर रही थी, ठंडे जल में उन्होंने अपने आप को निर्वस्त्र जाकर वहां पे मंत्र जाप कर रही थी माता कात्यायनी की, ताकि कृष्ण भगवान उनको पति रूप में मिले। तो उनको जो है उनकी इस गलती पे कि नग्न अवस्था में नहीं जाना चाहिए, ये गलत है, उसको सबक सिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। और कहीं भी किसी भी रेफरेंस में आप नहीं दिखा सकते हो कि गोपियों को उन्होंने जल से बाहर निकाला था। जल से बाहर निकलने से पहले ही उनके कपड़े उनके ऊपर फेंक दिए थे ऊपर से, और उनको सबक सिखाया था और उनको योग ध्यान सिखाया था। तो इस बात को भी आप गलत तरीके से पेश करते हैं, जबकि रेफरेंसेस में ऐसा नहीं है। जो लिखा है उस पर बात करें तो बेहतर है, बाकी चीज़ों में ऐसे बात करके कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हैं। अब मैं आ जाता हूँ धर्म ग्रंथों की बात करने के लिए, कि धर्म ग्रंथों में आप देखिए दो चीजें हैं, एक कुल धर्म व्यवस्था होती है, एक वर्ण व्यवस्था होती है। जन्मना जायते शूद्र, वर्ण व्यवस्था के अनुसार अगर देखें तो जन्म से सभी शूद्र होते हैं। स्कंद पुराण के नागर खंड के अध्याय नंबर 229 के 31 और 30 नंबर के श्लोक में मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ये लिखा हुआ है और यही सत्य है। उसके बाद भगवत गीता में अध्याय 4 में का श्लोक नंबर 13, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, इसको जब आप पूरा पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ही वाजे कर देते हैं कि भैया वर्ण व्यवस्था जो है केवल और केवल कर्म और गुणों से आधारित होती है, आपके कर्म के अनुसार। महाभारत में भी इसका मिल जाता है, महाभारत का भी रेफरेंस मैं आपको दे देता हूँ, आगे चल के आप बोलेंगे तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, आप दिखा दीजिएगा, ताकि कोई धर्म ग्रंथों पर ऐसा लिखा हुआ है ऐसा आपको कोई गलत फहमी न रह जाए। महाभारत में आप देखेंगे उद्योग पर्व के 44 अध्याय के 8वें श्लोक में 21वें श्लोक में सब जगह जो है युधिष्ठिर के से जब पूछा जाता है कि ब्राह्मण के गुण क्या है, शूद्र के गुण क्या है, तो वो गुण बता रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे कि पैदाइशी होते हैं, वो गुण बता रहे हैं। तो हमारे धर्म ग्रंथों में भरा पड़ा है कि ये जन्म से नहीं होता है, प्राणी में समानता और भेदभाव दोनों में अंतर बताया गया है। भेदभाव आप कर ही नहीं सकते हो जन्म से, आपके कामों से, अगर आपके निकृष्ट काम है, राक्षसी प्रवृत्ति के हो, आप रावण बन जाते हो, दुर्योधन बन जाते हो, तो आपसे भेदभाव किया जाएगा, आपको रोका जाएगा गलत करने से, उसमें तो भेदभाव हो सकता है। लेकिन जन्म से या केवल कुछ न करने के बाद भेदभाव किया जाए, ऐसा कहीं हमारे धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है। आगे जब आप बात करेंगे तो उसके हम सारे जवाब देंगे, आप अपने प्रश्न करेंगे और हम उनके उत्तर देते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। जी अली रज़ा खुर्रम साहब, जी बहुत शुक्रिया। आपका जी बहुत शुक्रिया जुल्फकार अशरफ साहब। हमारे भाई क्योंकि इन्होंने एक बात की कि मैंने ये बात की है कि वो छुछू कर देते थे, कृष्णा जी जब बचपन में गुस्से में आ जाते थे तो वो लोगों के घर में जाके छुछू और पोटी कर देते थे। ये रेफरेंस ऐसे ही मौजूद है, अगर हमारे भाई शश्वत कहेंगे तो मैं उसको स्क्रीन पे चला दूंगा, वो मैं दिखा दूंगा। चला दें ताकि लोगों के क्लियर हो जाए, मैं उसको क्लियर भी कर दूंगा। जी चला जी शश्वत जी, मुझे टोकिए नहीं, मुझे गुफ्तगू कर लेने दें, मैं उसके बाद सारी चीजें आपके सामने लाके रख दूंगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि इन्होंने फरमाया कि हिंदू मुस्लिम इंडिया के अंदर रह रहे हैं, सिख रह रहे हैं, ईसाई रह रहे हैं और बड़ी शांति के साथ रह रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने वो शांति देखी है जब मस्जिदों को गिराया गया, जब मस्जिदों को आग लगाई गई, जब चर्चों को गिराया गया, जब मुसलमानों को खंभों के साथ बांध के मारा पीटा गया और कहा गया कि जय श्री राम का नारा लगाएं, तो हमने देखी ये मोहब्बत, हमने ये मोहब्बत जरूर देखी। हमने उस वक्त भी ये मोहब्बत देखी जब एक गलत बच्चे ने एक पानी के ब्राह्मण के जग को हाथ लगाया था तो उसको मार मार के कत्ल कर दिया। जिस मोहब्बत का जिक्र हमारे भाई ने किया, हमने वो मोहब्बत देखी जब प्रसाद लेने के लिए एक शूद्र मंदिर के अंदर गया, उसने वहां से प्रसाद ले लिया, तो उसके बाद जो ब्राह्मण वहां पर मौजूद था, जो पुजारी वहां पर मौजूद था, जो पंडित वहां पर मौजूद था, उस पंडित ने जिस अंदाज से मोहब्बत की कि उस दल्लत का
एक हाथ पकड़ के एक पिलर के साथ और दूसरा हाथ दूसरे पिलर के साथ बांध के उसको तमाचे मारे और अपनी मोहब्बत का सबूत दिया। ये हमने देखा और इसके ऊपर हमारे हिंदू भाइयों का जो रिएक्शन रहा वो भी हमने देखा। ये वो चीजें हैं शाश्वत भाई कि इसको आप लॉलीपॉप के तौर पे पब्लिक को नहीं दे सकते, पब्लिक अंधी नहीं है। ये सारी चीजें हमारे सामने मौजूद हैं। दूसरी बात आप फरमा रहे हैं श्री कृष्णा जी के बारे में, जो आपने फरमाया, जात पात पे भी आते हैं। श्री कृष्णा जी के बारे में आपने फरमाया जी कि वो गोपियों को नंगा बाहर नहीं निकलने दिया था और वो सारी पत्नी बनना चाहती थी श्री कृष्णा जी की। क्या बात है, क्या शिक्षा है कि एक वक्त में हजारों की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में या दसियों की बीसियों के हिसाब से औरतें खड़ी हैं नंगी होके कि श्री कृष्णा जी हमें देख रहे हैं। हालांकि वहां पर श्री कृष्णा जी अकेले मौजूद नहीं थे। अगर शादी करनी थी तो वहां पर नंगा नाच करने की क्या जरूरत थी? भाई अपने पिता से कहें, अपनी माता से कहें, रिश्ता भेजें, जो तरीकाकार है। और कृष्ण जी भी ऐसे ही करें, कोई ऐसी बात नहीं थी। जस्ट जोक के लिए, जस्ट मजाक के लिए ये रेफरेंस मौजूद है। मैं वो ये सारे रेफरेंसेस जिनका मैं कह रहा हूं वो मैं आपके सामने स्क्रीन पे शेयर करूंगा। मैं एक बार अपनी बात रख लूं, उसके बाद मैं सारे रेफरेंसेस कलेक्ट करके शाश्वत भाई की तसल्ली करवा दूंगा कि ये पति पत्नी बनने के लिए नहीं था। जस्ट श्री कृष्णा जी उसके ऊपर जोक करने के लिए, मजाक करने के लिए उनके साथ लफंटर लड़के और भी मौजूद थे। बीवी तो बनाना था कृष्णा जी ने, तो बाकी वो लौंडे लफंटे क्यों साथ थे? फिर इन्होंने फरमाया कि जन्म की बुनियाद पे नहीं होता, कर्म की बुनियाद पे होता है। जबकि हमारी इतलात के मुताबिक आज भी इंडिया के अंदर आधार कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होता है हिंदुओं के कि ये दलित है, ये ब्राह्मण है और ये खस्त्री है या क्षत्रिय है। तो ये चीजें आधार कार्ड के ऊपर किस बुनियाद पे लिखी हुई, क्यों लिखी हुई है? ठीक है। फिर इन्होंने बात की कि धोबी को सबक सिखाने के लिए। उन्होंने, क्या बात है, ये सबक सिखाने के लिए कि एक ईमानदार आदमी कह रहा है अपने काम के साथ, अपनी जॉब के साथ, जो मुकम्मल तौर पे सिंसियर है, वो कह रहा है कि मैं ये कपड़े आपके नहीं है। ये अखलाकी तौर पे बुरी बात है कि एक चीज मेरी नहीं और मैं कहूं मुझे दे दो, और ये जानते हुए भी कि ये चीज इसकी भी नहीं है, इसके पास भी इमानत है। किसी की इमानत में खयानत करवाने के लिए कृष्ण जी मजबूर कर रहे हैं। और हमारे शाश्वत भाई फरमा रहे हैं कि इन्होंने जी क्या किया जी, वो उनको सबक सिखाया। कि क्या सबक सिखाया? सबक तो वो सिखा गया, थप्पड़ उसने खा लिए, जूते उसने खा लिए, लातें उसने कृष्णा जी से खा ली, लेकिन उसने एक सबक दे दिया कि कृष्ण जी, मैं अपने आप में रहते हुए अपनी ताकत और शक्ति के मुताबिक बेईमानी नहीं कर सकता, मैं इमानत में खयानत नहीं कर सकता। तो सबक तो धोबी ने सिखाया है, आप हमें कह रहे हैं कृष्ण जी ने उसको सबक सिखा दिया। तो पंडित जी देखें, आपको थोड़ा सा अपनी बातों को रिव्यू करना चाहिए। और जो चीजें आपने फरमाई, जातिवाद वाली बात मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट करता हूं, क्योंकि अब मेरा टाइम खत्म हो रहा है। आपने बातें इतनी बीच में खोल के रख दी कि मुझे उन सब के ऊपर बात करते करते समय जो है काफी लग गया। बाकी खैर, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, आपके बातों के ऊपर अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल, मैं दोनों भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आज का जो टॉपिक है ना जातिवाद, उस पे जो है ना वो अपना मुकदमा रखें कि जातिवाद जो है वो करें, तो टू दी पॉइंट जो है वो हम चल सकें। चले शाश्वत भाई, आप स्टार्टिंग करें। मुझे म्यूट दोबारा से मेरा टाइम शुरू कर दीजिए, शायद कुछ बोलने में दिक्कत होगी। चले जी, अली भाई दोबारा जो है इनका जो है ना फिर से वहीं से शुरू। एनीवेज देखिए, मस्जिद तोड़ी गई, गुरुद्वारे तोड़े गए, ये जो है कोई सबूत नहीं मिलता है। जुल्फिकार भाई जब ये सवाल करेंगे तो मैं टॉपिक पे बात करूंगा, लेकिन अभी इन्होंने जो सवाल किया उनका जवाब देना आवश्यक है। तो इसके कोई सबूत नहीं मिलते हैं। ये जो है, जब इतना बड़ा राष्ट्र होता है, थोड़े बहुत अराजक चीजें होती हैं, उसको हम लेकर नहीं आ सकते। ये जो रेफरेंसेस हैं वो आप बाद में दिखाइएगा, पहले मेरा बात हो जाने दीजिए, ठीक है? उसके बाद आपने बोला कि एक जग पकड़ने पर बच्चे को मार दिया, उसके पीछे भी है पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, तो क्या बातें हैं क्या नहीं है, और एक व्यक्तिगत तौर पर किसी ने ऐसा किया है, उसको धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। मैं यही कहूँगा, एक आदमी कोई काम कर देगा, उसको हमारे मजहब से या धर्म से जोड़ देना गलत है। तो ये भी आपका कोई दलील अच्छी नहीं है। उसके बाद आपने बोला कि प्रसाद ले लिया, प्रसाद लेने पर भी अगर किसी ने किया, हो सकता है उनकी आपसी कोई रंजिश रही हो। भारत में मैं पैदा हुआ हूँ, आपने देखा होगा कहीं किसी दलित को मंदिर में जाने से नहीं रोका जाता है। अगर यही इसी भारत में तमाम ऐसी मस्जिदें मिल जाती हैं
जहां पर एक दूसरे सेक्ट के लोगों के लिए बोर्ड लगे होते हैं कि ये वाला उसमें नहीं जा सकता, वो वाला उसमें नहीं जा सकता है, तो ये उसको हम मजहब से नहीं जोड़ते हैं, वह उसका व्यक्तिगत है। हम ये नहीं बोलते कि इस्लाम ने ऐसा कहा है, तो आप भी इस चीज को ना कहें तो बेहतर है, ठीक है। उसके बाद अकेले मौजूद नहीं थे कृष्ण भगवान गोपियों के साथ और ये सब चीजें, तो इसका मैं चाहूंगा कि आप रेफरेंस दें, इस पे हम प्रॉपर बात करेंगे। आधार कार्ड पर भाई दलित और ब्राह्मण और क्षत्रिय और शूद्र नहीं लिखा होता है, आधार कार्ड पर जो है सरनेम लिखा होता है। सरनेम का मतलब होता है कुल धर्म व्यवस्था। कुल धर्म व्यवस्था भी सनातन की ही व्यवस्था होती है, वो जन्म से होती है, उसमें और वर्ण व्यवस्था में फर्क होता है। यही समझाने के लिए तो मैं आपको आया हूँ। आधार कार्ड में जैसे मैं यदु कुल से हूँ, ययाति का वंशज हूँ, इसलिए हम लोग यादव लिखते हैं, तो ये हमारी कुल धर्म परंपरा हो गई। इसमें डीएनए हमारा होता है, 7 पीढ़ियों तक का हमारा डीएनए जो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है मैच होता है। उसी हिसाब से कुल धर्म व्यवस्था के हिसाब से हमारे संस्कार होते हैं। संस्कार जो होते हैं वो स्पिरिचुअल होते हैं, और कर्म होते हैं वो इस दुनियादारी में काम करने के लिए होते हैं। तो जो काम किए जाते हैं उसके हिसाब से वर्ण बनता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र काम के हिसाब से बनता है। लेकिन पैदा तो हम जिस खानदान में हुए, हमारे बाप का डीएनए हमारे अंदर है ना, उसको कुल धर्म परंपरा कहते हैं। तो परंपराएं जो निभाई जाती है वो स्पिरिचुअल होती हैं, उनका अलग महत्व है, और जो वर्ण व्यवस्था होती है वो अलग है। इन्हीं दोनों को एक करके लोग सनातन को बदनाम करते हैं। आज इसी का तो क्लेरिफिकेशन मैं दूंगा। उसके बाद आपने बोला कि धोबी को कपड़े वगैरह जो बता दिया कि धोबी ने सबक सिखा दिया, ऐसा नहीं था। उस वक्त वो कंस को मारने गए थे और कंस के राज्य के राज दरबार के कपड़े वो लिए हुआ था। उन्होंने जानबूझकर ये ऐसा करके कंस को संदेश भिजवाया था कि मैं आ गया हूं, अब तुम्हारा वध करूंगा। तो जब किसी राज्य में किसी को मारने जाएंगे तो उसके जो चेले चपाटे होंगे उनके थ्रू उसको मैसेज भिजवाया जाता कि अब हम मैदान में आ गए, आओ लड़ो हमसे। तो ये धोबी वाला प्रकरण वो था, ऐसा नहीं था। तो देखिए दृष्टिकोण की बात होती है, आपने उसको इस नजरिए से देख लिया और उनको जो है आक्षेप लगाने की कोशिश की, वैसा नहीं है। नजरिया बदलेंगे तो आपकी नजर भी बदल जाएगी, दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है, मैं यही कहूंगा। अब मैं विषय पर 1 मिनट बात कर लेता हूं। अगेन मैं कह दूं, कुल धर्म व्यवस्था के हिसाब से, हमारे कर्म के हिसाब से सनातन धर्म चलता है। तो कर्म जो होते हैं हमारे सत्कर्म होते हैं, उनसे प्रारब्ध बनता है और अगला जन्म हमें मिलता है। तो या तो गरीब घर में मिलेगा, या तो अमीर घर में मिलेगा, या तो विकलांग पैदा हो जाएंगे, या तो समर्थ पैदा हो जाएंगे, या तो असमर्थ पैदा हो जाएंगे। इस जन्म में जो हमने काम किए हैं उसके हिसाब से हमारा जो भाग्य बना, उसके हिसाब से जो जन्म मिलता है उसको बोला जाता है कुल धर्म व्यवस्था, ठीक है। इस हिसाब से भी कोई जन्म से भेदभाव नहीं किया जाता है। हाँ, आप गरीब और अमीर के हिसाब से आपके अंदर थोड़े बहुत अभाव या स्वभाव पैदा हो जाते हैं, वो अलग चीज है, भेदभाव इसमें कोई नहीं है। और जो वर्ण व्यवस्था होती है वो चातुर्वर्ण मया सृष्टम, भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 13, और उसके बाद उसके रेलेवेंस में 28 नंबर तक के श्लोक्स में पूरा इसमें वाजे कर दिया है भगवान श्री कृष्ण ने कि ये जन्म से बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहूंगा। मेरा समय लगभग पूरा हो गया है, आप ले सकते हैं मेरा टाइम। आप आरोप एक एक करके, मैं चाहूंगा कि आप आरोप लगाएं और एक एक करके उन आरोपों का मैं उत्तर दूं, ताकि दर्शकों को भी लाभ हो और आप लोगों को भी समझ में आए और अच्छे से हमारी बातचीत जारी रहे। जी, कुछ चीजें आपने मेरे जुम्मे लगाई थी कि मैं आपको दिखाऊं, आपने अपना समय मुझे दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। भगवत गीता के अंदर से भी आपने एक रेफरेंस दिया। हालांकि मैं समझता हूं कि आपने अगर भगवत गीता को ठीक तरह से पढ़ा होता तो ये रेफरेंस आपके अपने अगेंस्ट जाता है। मैं भी आता हूं लास्ट में इस बात की तरफ, पहले मैं आपको ये रेफरेंस दिखाऊं। ये देखें, मैंने अपने पास से कोई इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि ये आपके सामने मौजूद है। श्रीमद् भगवतम बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 8 और वर्स नंबर 31। इसके अंदर ये लिखा हुआ है उन लोगों का, व्हेन कृष्णा इज caught इन हिज naughty activities, the master of the house will say to him, oh you are a thief। जब कृष्णा जी शरारतें करते थे लोगों के घरों में जाके, तो लोग उसको पकड़ लेते थे और पकड़ के कहते थे कि तुम चोर हो। तो उसके जवाब में कृष्ण जी फरमाते थे गुस्से से, वो फरमाया करते थे कि मैं नहीं तुम चोर हो। और समटाइम्स बीइंग एंग्री कृष्णा passes urine and stool in a neat clean place in our houses। वो रिपोर्ट कर रहे हैं श्रीमद् भगवतम के अंदर, वो कहते हैं कृष्णा जी बाज दफा फिर गुस्से में आके हमारे घर में पेशाब और पोटी कर दिया करते थे। अगर आपको इस पे बुरा लगा है, मुझे कोई लफ्ज बता दें, मैं उस तरह कहने के लिए तैयार हूं, लेकिन यहाँ पर ऐसे लिखे हूँ। ये श्रीमद् भगवतम में आपके सामने लिखा हुआ है कि वो पोटी कर देते थे, वो चूचू भी कर देते थे। मैंने कोई बात अपने पास से नहीं की थी। रेफरेंस नंबर 1,
ये आपकी डिमांड थी। फिर आपने एक बात अच्छा, कही, इसमें मैं जवाब दे लूं? नहीं सर, आप इसमें जवाब दे दीजिएगा, अब बात मुझे अपनी बताइए। टर्न में। ओके ओके। जी, ये देखें, आपने फिर फरमाया वाशरमैन के बारे में, धोबी के बारे में, कि जी ये धोबी को मार के पैगाम दिया था। ये कौन सा पैगाम दिया था भाई? धोबी को मार पीट के बेगुनाह आदमी राजा कंस के कपड़े धोता था, ये कोई जुर्म है कि वो कपड़े धो के अपने और बीवी बच्चों का पेट पालता था, उसको मार रहे हैं। जाते और जाके राजा कंस के साथ जो करना था सो करते। इसमें भी आपने मैं समझता हूं कि बहुत ही गलत बयानी की। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि आप उस धोबी के साथ होने की बजाय जिसके साथ ज्यादती हुई है, आप जालिम के साथ खड़े हो गए। तो ये चीज आपको यहीं पर समझाई जाती है। सनातन के अंदर ही ऐसी चीजें होती हैं, इस्लाम के अंदर ऐसी चीजें आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। फिर आपने बात की आधार कार्ड वाली, कि आधार कार्ड के ऊपर जी वो जो है वो उसकी बुनियाद पर लिखा जाता है शूद्र। या आपने कहा, बल्कि कैटेगोरिकली दावा किया, मैं जस्ट इतना जानना चाहूंगा कि आप कहते हैं आधार कार्ड के ऊपर नहीं लिखा हुआ होता शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय, नहीं लिखा हुआ होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलें, ठीक हो गया, इस पे भी बात कर लेंगे। और तीसरी बात आपने की कि इसका भगवत गीता के श्लोक नंबर 4 और श्लोक नंबर अध्याय नंबर 4 और श्लोक 13 की बात आप कर रहे थे। इसी तरह अगर आप अध्याय 9 पढ़ा आपने? जी, मैंने सारे पढ़े हैं, सबका जवाब दूंगा। जी, अध्याय 9 के अंदर भी आइए और कृपया पब्लिक को बताइए। आज का मेन विषय भी ये है, मैं इसके ऊपर अब ज्यादा ध्यान दूंगा। बाकी बातें रेफरेंसेस मैंने आपको दिखा दिए, और कपड़ों वाला भी रेफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ पूरा डिटेल के साथ, कि वो पत्नी पति बनाने के लिए नहीं था, और वो लोगों की पत्नियां, शादीशुदा औरतें भी वहां पर थी, लोगों की शादीशुदा औरतों के साथ भी, और कपड़े ऊपर से नहीं फेंके थे, बाहर निकली हैं शर्मगाहों के ऊपर अपने हाथ रख के। तो देखें पंडित जी, एक चीज जो लिखी हुई मौजूद है उसको भी आप ऑन नहीं करेंगे तो ये खयानत है, आप अपने साथ कर रहे हैं। खैर, मैं आपको लेके चलूंगा अध्याय 9 की तरफ और श्लोक 30 से। आप मेरे साथ चलिए और काइंडली अपनी खोल लीजिए ये भगवत गीता अध्याय नंबर 9, और म्यूट कर लीजिए अपने आप को, क्योंकि आपके माइक में से शोर आ रहा है। इसमें जरा गौर से आप बात सुनिएगा। मैं नाजरीन को बताना चाहूंगा कि श्री कृष्णा जी ने कैसे तकसीम की, श्री कृष्णा जी ने किस अंदाज से तकसीम किया, गौर से सुनिए। अध्याय नंबर 9 है, श्लोक 30 से 33 तक है। मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। कृष्ण जी फरमाते हैं, अगर कोई बड़े से बड़ा पाप भी करता है, लेकिन अगर वो भक्ति में लगा रहता है, बड़े से बड़ा पाप कर रहा है, जिस तरह समीर ने अब किया, लेकिन वो भक्त है जी कृष्ण जी का, तो खैर है, तो उसे साधु मानना चाहिए। यानी कि श्री कृष्ण जी के मुताबिक ऐसे बंदे को साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने इरादे में सही तरह से कायम रहता है। वो जल्दी धर्मात्मा बन जाता है और दायमी शांति को हासिल करता है। ऐ कुंती के बेटे, न डर होकर ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, भले वो सनातनी कितनी ही महिलाओं को के साथ ज्यादती कर ले, जिना कर ले, उसका नाश नहीं होगा। जितने भी गुनाह कर दे उसके माफ हो जाएंगे। ए प्रथा के बेटे, 32 नंबर श्लोक, ए प्रथा के बेटे, जो लोग मेरी पनाह लेते हैं वो भले ही छोटे तबके वाले हों। फिर गौर कीजिएगा, मैं 1 मिनट ज्यादा लूंगा, शश्वत भाई आपको भी लेना हो तो ले लीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी बात पूरी रखना चाहता हूं। ये ए प्रथा के बेटे, जो लोग मेरी पनाह लेते हैं वो भले ही छोटे तबके वाले, जैसे के छोटे तबके वाले कौन है? श्री कृष्णा जी ने फरमा दिया, जैसे कि पाप योनि के साथ ताल्लुक है औरत का, वेश का और शूद्र का। ये ही क्यों ना हो, औरत, वेश और शूद्र ही क्यों ना हो, यानी कि छोटे तबके वाले परम धाम को पा सकते हैं। शर्त यह है कि कृष्ण जी की भक्ति में आ जाएं। फिर नेक ब्राह्मणों, भक्तों और राज ऋषियों के लिए तो क्या ही कहना। यहां पर आप देख सकते हो, कहते हैं राज ऋषियों के तो क्या ही कहने, यहां तक कि छोटे तबके वाले भी मेरी शरण में आ जाएं तो वो परम धाम को पा सकते हैं। तो श्री कृष्णा जी ने न सिर्फ ये कि शूद्रों को अलहदा किया ब्राह्मणों और राज ऋषियों से, बल्कि उन्होंने औरतों को भी एक साइड पे लगाया और कहा कि इनका ताल्लुक जो है वो छोटी जात से, छोटे तबके से, पाप यूनि से है। जी शश्वत साहब, आपका टाइम शुरू होता है। मैंने 15 सेकंड आपके ज्यादा ले लिए सर। मेरा टाइम दोबारा से लगा दें जरा। जी लग गया। सबसे पहले तो मैं भगवत गीता पे ही बात करना चाहूंगा। आपने अध्याय 9, 29, 30, 31 और 32 ये 4 श्लोक आपने कोड किए। सबसे पहले मैं 32 नंबर पे आपने ज्यादा एम्फेसाइज किया, उसको मैं आपको वाजे कर दूं। उसमें लिखा है, माम हिम पार्था व्यापाश्रितम योपिम स्यु पाप योनया। यहाँ पर पहली लाइन समाप्त हो गई, यानी फिर पहली लाइन पर जो बात कही गई है यहीं तक है।
आपने दूसरी लाइन में जो बात कही गई उसको इससे जोड़ दिया है, ये गलत कर दिया है, ये होता है मिस ट्रांसलेशन। अभी मैं नो आपको बता प्रॉब्लम, आप पाप योनियों को ठीक है। वजाहत फरमा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पाप योनियों में भी हो, प्रवृत्त हो, वो लोग भी अगर पिशाच कर्म है, दुर्योधन और रावण जैसे भी हैं, वो अगर मेरी भक्ति करने लगे तो धीरे धीरे वो अपने पाप कर्मों से मुक्त होकर वो मेरे शरण में आकर मुक्त हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है, उसके बाद इसी को कंटिन्यूशन में कहा है कि और उसके अलावा स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रोपी यान्तिम पराम गतिम, और स्त्री शूद्र वैश्य चारों वर्णों के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और स्त्रियां जो भी हैं, सब जो कुछ भी जो लोग भी मेरे भक्ति में लगेंगे वो सब भी मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए जो एक लाइन है उसको दूसरी लाइन से जोड़कर गलत ट्रांसलेशन किया गया है, इसकी वजह से आप कंफ्यूज हो गए। यहाँ पर ये है, देखिए जब स्क्रिप्चर्स को समझते हैं, आपको मैं एक एक शब्द का अर्थ भी बता देता हूँ। देखिए माम का मतलब होता है मेरी, ही का मतलब होता है निश्चय ही, पार्थ का मतलब होता है प्रथा पुत्र, व्यापाश्रित्या का मतलब होता है शरण ग्रहण करके। जो मेरी शरण ग्रहण करेगा, कोई भी हो, चाहे पाप योनि वाला हो और चाहे स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, जो मेरी शरण में आएगा वो मेरी भक्ति करेगा। जो मेरी भक्ति करेगा वो गलत कामों से मुक्त हो जाएगा। भक्ति का मार्ग ही ऐसा है। परमात्मा जो आध्यात्मिक उन्नति कर लेगा उसके अंदर से गलत चीजें निकल जाएंगी। हमारे यहाँ भक्ति कहाँ से होती है? जो हानि में, लाभ में, यश में, अपयश में, सब में समभाव रखता है, वही भगवान की भक्ति के लायक होता है। जो हानि लाभ यश अपयश जीवन मरण इससे मुक्त हो जाएगा, जो समभाव रख लेगा, तो उसके अंदर भी पाप रह ही नहीं जाएगा। चाहे वो पाप योनि का हो, चाहे स्त्रियां हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, सारे के सारे जो है उन्नत हो जाएंगे। यानी उनकी भक्ति का मार्ग ही ऐसा है कि उस पर पहुंचते ही वो सबसे पाप से मुक्त हो जाएंगे और पिछले किए हुए कर्मों का फल जो है उनको मिलेगा। लेकिन उसको जो है आगे इंफसाइज करके उन्होंने बताया है कि भक्ति में आने की वजह से अगर पुण्य ज्यादा हो जाएंगे तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। ये ठीक उसी तरह से है कि आपके पास माइनस में 40 रुपए हैं और प्लस में आपने 100 रुपए कर लिए, तो आपके पास 40 माइनस कर दो तो 60 रुपए प्लस के बचे, तो उन 60 रुपए प्लस से आप मोक्ष को प्राप्त हो सकते हो। ये मतलब ये था, समझने का फेर है और कुछ नहीं है अली भाई। उसके बाद मैं 29 नंबर पे आपको बता देता हूँ, समोहम सर्वभूतेषु ना में देशोस्ति ना प्रियः ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। अर्थात ना मैं तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थिर रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। देखो कितनी अच्छी बात कही है, इसमें आपने गलती कहाँ से निकाल ली? ये तो बहुत ही सुंदर बात कही है। फिर से मैं बोल देता हूँ, भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 29 क्या कह रहा है? ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ और सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। ये कहने के बाद उन्होंने आगे की बातें कही हैं। तो कहाँ पर भेदभाव है, कैसे दिख गया अली भाई? ये समझ का फेर है और कुछ नहीं है। चूंकि विषय पर बात करनी थी, अन्य बातें भी थी, जवाब मुझे और भी देने थे, उसको हम बाद में करेंगे कि जो विषय पे बात होगी तो लोगों को समझ में आएगी। तो आपके अध्याय 9 के जितने भी श्लोक आपने कहे वो सारे के सारे मैंने रिफ्यूट कर दिए। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, समझने की बात है। कहिए तो मैं भगवत गीता लेके बैठा हूँ, आपको खोल के कैमरा खोल के दिखा दूंगा अगर आप बोलेंगे। ठीक है जी, उन्होंने आपको अली भाई टाइम दे दिया है, उन्होंने कहा अपनी जी शुक्रिया जी, बात मैं खत्म कर शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से टाइम दे दिया। ये तो बहुत ही अच्छा किया कि मुझे टाइम मजीद मिल गया। जी मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि शश्वत भाई, रिफ्यूट तो वाकयातन आपने कर दिया सनातन को खुद ही अपनी जुबान से। आपने जब श्लोक की ट्रांसलेशन की, एक तो आप पाप योनि को आपने साइड पे लगाया, उसके बाद आपने चारों वर्णों के लोगों को उस एक श्लोक के अंदर डाल दिया जो कि एक श्लोक के अंदर नहीं था। आपने ज्यादती की। पिछले श्लोक के साथ भी आपने ज्यादती की, जो अभी ये श्लोक आपने 29 वाला पढ़ा, इसके साथ भी आपने जो है वो ज्यादती की। हालांकि मैंने 29 वाला तो कोट ही नहीं किया था। आप 29 म्यूट कर ले सत्या भाई, आप म्यूट कर ले जरा पीछे मैं से। फिर से आपके सामने श्लोक रख देता हूं। अध्याय नंबर 9 है, श्लोक नंबर
32 और 33। बाद में आता हूं मैं आपके 29 और 30 वाले की तरफ, और मजीद भी आपको भगवत गीता की शेयर करवाता हूं। तो देखिए कि यहां पर कृष्ण जी फरमा रहे हैं, ए प्रथा के बेटे, जो लोग मेरी शरण लेते हैं वो भले ही छोटे तबके वाले हों, जैसे कि औरत, वैश्य और शूद्र ही क्यों ना हो, परम धाम को पा लेते हैं। ये ट्रांसलेशन तो आपने भी पढ़ी, ये ट्रांसलेशन तो आपने भी की है, लेकिन इसको घुमाया। मुझे बताएं कि यहाँ पर ब्राह्मण कहां पर आए, जिनके अंदर आपने चारों वर्णों के लोग डाले। यहाँ पर तो ब्राह्मण थे ही नहीं, यहाँ पर तो भक्त है ही नहीं, यहाँ पर तो राज ऋषि है ही नहीं। आपने सबको इसके अंदर डाल दिया एक श्लोक के अंदर, जो कि आपकी बदध्यानी थी। देखें अगला श्लोक, अगर आप पिछले श्लोक में पाप योनि को अलग करके इस तरह नतीजा निकालना चाहते हैं तो अगला श्लोक आपको फिर पकड़ लेता है, आपका गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है कि कृष्ण जी के ऊपर शश्वत जी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। कृष्ण जी ने सच्ची बात कही थी कि यह जात पात है। शश्वत जी गौर कीजिए, फिर नेक ब्राह्मणों, पिछला श्लोक पीछे रह गया कि वो लोग जो निचले तबके से ताल्लुक रखते हैं उनसे, अगर चलें ठीक है आपकी एक मिनट के लिए बात मान लें, यहां पर फिर उनको अलग कर दिया। अगला श्लोक फिर अलग कर रहा है कि जब ये लोग परम धाम को पा सकते हैं तो फिर नेक ब्राह्मणों, भक्तों, राज ऋषियों के लिए तो क्या ही कहना है। फिर तो बात ही खत्म हो गई भाई। जब औरत पा सकती है नजात शरण लेने से, जब शूद्र पा सकता है, तो फिर ब्राह्मणों के तो क्या ही कहने हैं भाई। यहां पर भी इनको अलग किया गया, ये तो फिर है ही साइड पे। जब वो पा सकते हैं तो फिर ये तो और भी उत्तम बात है। फिर नेक ब्राह्मणों, भक्तों और राज ऋषियों के लिए तो क्या ही कहना। लिहाजा इस आरजी दुख और भरे संसार में आकर तू मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगा। और जो आपने 29 नंबर श्लोक पढ़ा, मैं यहां पर पढ़ूंगा और आपसे थोड़ा सा टाइम समय मजीद मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं कुछ और चीजें भी रखना चाहता हूं, अगर आप देना चाहें, नहीं तो मैं अगली टर्न में अपनी बात कंप्लीट कर लूंगा। आपने 29 वाला श्लोक पढ़ा कि मैं ना तो किसी से नफरत करता हूं, ना ही किसी की तरफदारी करता हूं, मैं सबके लिए यकसा हूं। ये इससे बड़ा तो झूठ ही कोई नहीं कृष्ण जी की अपनी जिंदगी देखी जाए तो। लेकिन जो भी भक्ति भाव से मेरी सेवा करता है, आ गया फिर उसी बात पे कि मेरी सेवा होनी चाहिए। अगर कोई बड़े से बड़ा पाप करेगा, ये 30वां श्लोक है, अगर कोई बड़े से बड़ा पाप करेगा लेकिन भक्त मेरा है तो कोई बात नहीं, उसको साधु मान। मैंने मिसाल दी थी समीर वाली, तो आपने इस पे गौर नहीं किया। पिछले श्लोक को ले लिया और जहां पर बात थी कि बड़े से बड़ा भी कोई पाप करता है तो उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो कृष्ण जी का भक्त ठहरा। कृष्ण जी के भक्त को साधु मानना चाहिए। वो जिना कर रहा है, वो कत्ल कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, तो आपको उसको साधु मानना चाहिए। बड़े से बड़े पाप की बात है, जो कृष्ण जी की सेवा करेगा उसके बड़े से बड़ा पाप माफ है। इसलिए आज काफी सनातनी जेब पुत्रे निकले हुए हैं, कृष्ण जी का भक्त कहते हैं खुद को, क्योंकि उनको पता है भगवत गीता ने कह दिया कि हम बड़े से बड़ा पाप भी कर लें तो हम साधु के साधु रहेंगे। यही वजह है कि जेब कतरों की एक बड़ी टीम सनातनियों के अंदर हमारे सामने मौजूद है, और जानियों की, शराबियों की, और बाद में आके कह देते हैं कि हम भक्त हैं कृष्ण जी के। ये तो आपने उनको टिप्पणी कर दी कि भाई ठीक है ये श्लोक भी रखें क्योंकि आप भक्त हैं तो लिहाजा आप जो मर्जी करते फिरें। लेकिन ये 2 श्लोक आप जरूर क्लियर करें। इसके अलावा मैं आपको लेके जाना चाहता हूं 18वें अध्याय के ऊपर, अध्याय नंबर 18 के ऊपर, और इसके श्लोक हैं 41 से शुरू होंगे, 41 से लेके 47 तक हैं। अगर आप मुझे टाइम देंगे, क्योंकि इस पे मुझे थोड़ा सा समय लगेगा, या आप पिछली बात को जो मैंने आपके सामने रखी है उसका काउंटर जल्दी करना चाहते हैं तो आप टाइम ले सकते हैं, वरना मेरे पास जो रेफरेंसेस हैं वो तकरीबन 7 हैं, वो 1 मिनट में क्लियर नहीं होने वाले। मैं कहूंगा कि पहले अध्याय 9 को क्लियर कर लेते हैं, फिर 18 पे जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी कर लीजिए। 18 भी मुझे सारा पता है, सब मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा। अच्छा अली रज़ा हुर्रत साहब, मैं माज़रत कि ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं इसका समा कितना टाइम मजीद रखें, ताकि क्योंकि दूसरे दोस्त भी बैठे हैं। देखें जुल्फ़िकार साहब, ये प्रोग्राम आप कंडक्ट कर रहे हैं, इसमें आप जिस तरह लेके चलेंगे मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अगर आपने ज्यादा श्लोक खुल गए तो फिर इसका मतलब ये होगा कि सर बात बहुत खिलर जाएगी। जो एक श्लोक है उस पे रख ले और फिर उसके बाद एक लॉजिक पे बात थोड़ी सी कर ले, ताकि क्लियरेंस जो है ना वो दोनों की बातें हो जाए। क्योंकि अगर आप देंगे फिर वो शुरू हो गए तो फिर तो ये तो 2 घंटे 4 घंटे इधर ही लग जाएंगे, क्योंकि दूसरे दोस्त भी बैठे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम जो है ये अपनी रिबटल दे ले, फिर इतना 10 मिनट का मजीद टाइम आपको दूंगा ताकि फिर आप अपनी दोनों बातें क्लियर कर लें। देखिए अगर आप जिद पे चले गए ना आप दोनों, तो क्लियर नहीं होगा। आप सिर्फ बता दें, नीचे जो है ना वो हमारे दोस्त
अगर जिन्होंने मानना हुआ तो वो मान लेंगे। ठीक है मेरे भाई, जरूर। चलें। मेरा 5 मिनट जी फिर जी से शुरू कर दीजिए। अली रजा कर भाई, दीजिए 5 जी मिनट। शुरू। हो गया जी, हो गया, आपका शुरू हो गया जी दोबारा से। देखिए, तो 9 का 29 पहले इन्होंने बोला कि उसमें जो पाप करते हैं उनको भी शरण में ले लेते हैं। उसका मैंने पहले ही बता दिया था, फिर से मैं बता देता हूं ताकि और क्लियर हो जाए कि पाप अगर किसी ने किया है लेकिन वही भगवान की सेवा में आएगा, वही भगवान की सेवा करेगा जो पश्चाताप कर लेगा, जो उन पापों को छोड़कर उनकी शरण में आ जाएगा, वही उनकी सेवा करेगा। और जैसा जो शरण में आएगा वो समभाव में युक्त हो जाएगा। समभाव में युक्त होकर अभी तक जो पाप किए थे अब वो नए सिरे से पुण्य करना शुरू कर देगा, भक्ति के मार्ग में पुण्य अर्जित करना शुरू कर देगा। अगर उन पापों से पुण्य बड़े हो जाएंगे तो ही मुक्ति मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो पाप जो है कहीं चले जाएंगे, उन पापों का भी लेखा जोखा रहेगा, पुण्यों का भी लेखा जोखा रहेगा। ये सिस्टम है, ये हमारी गरुड़ पुराण से लेकर हर जगह इसको प्रतिपादित किया जाता है। यहाँ पर वही बताया गया है, वेदों का सार है, पुराणों का सार है भगवत गीता। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं आपने बोला 33 और 34 में। देखिए मैंने आपको बताया था, सॉरी 32 और 33 में आपको बताया था कि पाप योनियों का मतलब होता है कि जो किसी भी वर्ण में जन्म ले, किसी के घर में जन्म ले, उनके अंदर पिछले जन्म से पापी रहे वो अगर वो रहे होते हैं या निकृष्ट रहे होते हैं तो इस जन्म में भी वो पाप करते हैं। कोई भी हो, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो सकता है, पाप योनि में वो लिप्त हो सकता है। रावण ब्राह्मण घर में, ब्राह्मण पिता का पुत्र था लेकिन पाप योनि में था इसीलिए पापी हो गया। दुर्योधन धृतराष्ट्र के घर में पैदा हुआ था, बड़े राजघराने में पैदा हुआ था, लेकिन वो पाप योनि में चला गया इसलिए पाप करता था। जो पापी होता है उसको पाप योनि कहा जाता है। ठीक है, तो ये अर्थ समझने की बात है। तो जो पाप कर रहा है वो भी अगर मेरी शरण में आएगा तो पुण्य करने लगेगा तो उसको भी मैं मुक्ति दे दूंगा। 29 नंबर का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। उसके बाद मैंने जो 2 हिस्सों में बताया था, यहाँ पर बताया था स्त्री वैश्य और शूद्र, इनको भी मैं परम गति देता हूँ। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी बताया अगले श्लोक में, वो अगले श्लोक की मैं बात कर रहा था, ब्राह्मण और जो बाकी के लोग हैं। अगले श्लोक में कहा गया है कि जो धर्मात्मा है, जो पहले से ही धर्मात्मा है, पिछले जन्म में भी उन्होंने धर्म का काम किया, इस धर्म में भी धर्मात्मा है, यानी कि धर्म आत्मा, ये कोई ब्राह्मण नहीं होता है। धर्मात्मा किसी शूद्र के घर में पैदा होकर भी धर्मात्मा हो सकता है, ब्राह्मण के घर में पैदा होकर भी धर्मात्मा हो सकता है। धर्म का जो काम करेगा वो धर्मात्मा हो गया। तो धर्मात्मा की तो बात ही क्या, वो कहीं भी पैदा हो उसकी बात कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं भक्त की बात क्या, भक्तों की भी बात क्या। उसके बाद कह रहे हैं राज ऋषियों, जो ऋषि होते हैं, राजाओं के यहाँ जो ऋषि होते हैं वो बहुत ही पुण्य आत्मा होते हैं, तभी तो वो ऋषि माने जाते हैं, राजा भी उनको ऋषि मानते हैं। तो उन राज ऋषियों की तो बात ही क्या। तो ये तो सब श्रेष्ठ लोग हैं। कौन लोग? इनका जन्म से कोई ताल्लुक नहीं है। धर्मात्मा जो है किसी के घर में पैदा हो सकता है, भक्त किसी के घर में भी पैदा हो सकता है, राज ऋषि भी किसी के घर में पैदा होता है। ये जन्म से तो नहीं है ना, ये सारे के सारे कोई भी हो सकते हैं, योग्यता से है। तो इनकी तो बात ही क्या, जो पहले से अच्छा काम करे उनको अप्रिशिएट कराए उन्होंने, इसमें क्या गलती है। तो ये दृष्टिकोण की बात होती है, आपके नजरिए की बात होती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तिन तैसी, हमारे सनातन धर्म में कहा गया है। आपकी अगर दृष्टिकोण यह है कि सनातन में कमियां निकालनी है तो आपको वही दिखेगा। अगर आप निष्पक्ष होकर देखेंगे और वास्तव में उसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे तो आपको सनातन में एक किंचित मात्र भी कोई कमी नहीं दिखेगी। तो ये है, कोई यहाँ पर 33 नंबर और 32 नंबर दोनों को अगर मिला के देखते हैं तो मेरी बात स्ट्रांगली आती है कि जन्म से बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की बात हो गई ना दोनों श्लोक में, मैं उन दोनों श्लोकों की बात कर रहा था, आप समझिए। जी 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 अली भाई जी, बहुत शुक्रिया जी शश्वत भाई। मैं आपको बता दूं कि जो आपने कहा है कि जी 29 नंबर और 30 नंबर में ये लिखा हुआ है कि जो पाप छोड़कर सेवा करेगा, आपने ये वर्ड दिखाना है। मैंने अपने 5 मिनट आपको दिए, इस श्लोक के अंदर से मुझे ये दिखाएं कि जो पाप को छोड़ देगा और पुण्य करने लगेगा और मेरी सेवा करेगा। ये वर्ड्स कहाँ पे हैं? सारे 5 मिनट आपके, अगली बात फिर करेंगे। ये मुझे वर्ड दिखा दें या माजरत करें पब्लिक के साथ, इस तरीके से मैं सनातन के ऊपर भी झूठ बोलने नहीं दूंगा। उसके बाद मैं आता हूँ 32 और 33 पे। ये जो आपने कहा है कि यहाँ पर ये 29 और 30 के जो पाप छोड़कर पुण्य करने लगेगा और सेवा करने लगेगा वो उसको मिलेगी परम धाम, उसको मिलेगा और वो सेवा करेगा। ये रेफरेंस प्लीज दिखा दीजिए। मैंने ये पाप योनि का 32 नंबर का मैंने बोला, 32 नंबर में पाप योनियां हैं। 32 नंबर के अंदर आपने 32 के अंदर नहीं बोला,
आपने 29 के अंदर ये बात बोली है और 30 के अंदर बोली है, जबकि वहां पर ये लिखा हुआ है, मैं बता दूं, वहां पर लिखा हुआ 30 नंबर में, अगर कोई बड़े से बड़ा पाप भी करता है, पाप छोड़ के पुण्य नहीं करता, जो बड़े से बड़ा पाप करता है लेकिन अगर वो भक्ति में लगा रहता है, पाप भी कर रहा है भक्ति में भी लगा हुआ है, पाप छोड़ के नहीं, पाप करके, तो उसे साधु मानना चाहिए। शश्वत जी देखिए, मैं इस मामले में नहायत सिंसियर आदमी हूं, कोई भी स्क्रिप्चर हो मैं उसको गलत कोट नहीं करने दूंगा। ये नंबर 1, ये आपकी बात पकड़ी। नंबर 2 अब आगे हैं, पाप योनियों के अंदर आपने कहा कि ये नहीं है, जबकि ट्रांसलेटर्स जो हैं वो इस चीज को डालते हैं और अगला श्लोक फिर उस पे गवाह है कि अलग किया कि ब्राह्मणों और भक्तों और राज ऋषियों का तो क्या ही कहना। मैं फिर से श्लोक पढ़ दूं पब्लिक के लिए, ए प्रथा के बेटे जो लोग मेरी पनाह लेते हैं, ऊपर भी आपने देख लिया, वो बड़े से बड़े पापी ही क्यों ना हो, उन्होंने कोई भी पाप क्यों ना किया हो, उनको साधु मानना चाहिए। तो नीचे आके ये बात चलती चलती यहां तक आ गई, ए प्रथा के बेटे, 32 नंबर श्लोक, ए प्रथा के बेटे जो लोग मेरी पनाह लेते हैं, जो शरण लेते हैं, वो भले ही छोटे तबके वाले हों, जैसे औरत, वेश और शूद्र क्यों ना हो, परम धाम को पा सकते हैं। ये 33 नंबर श्लोक है। फिर नेक ब्राह्मणों, भक्तों, राज ऋषियों के लिए तो क्या ही कहना, मतलब ये कि जब शूद्र जैसे बंदों को परम धाम मिल सकता है तो फिर ब्राह्मण तो उससे उत्तम जात के हैं, ऋषि तो उससे उत्तम जात के हैं, भक्त तो उत्तम हैं, तो उनको तो परम धाम मिल ही जाएगा। तो इसलिए किसी को अगर शरण लेनी है, वो शरण लेके तो कृष्ण जी के साथ जो है वो अपने उस छोटे तबके का असर जायल और खत्म कर सकता है, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है। वरना बता दें, इसी श्लोक के मुताबिक बता दें कि एक औरत है, एक शूद्र है, जो शूद्र घर में पैदा हुआ है, या कोई भी आदमी है जिसने शरण नहीं ली है, तो क्या वो किसी भी तरह से परम धाम को पा सकता है? अगर आप कहें कि पा सकता है तो श्री कृष्ण जी ने फिर झूठ बोला। वो कहते हैं परम धाम पाने का तरीका यही है कि औरत हो या वेश हो या शूद्र भी, उसको मेरी शरण लेनी चाहिए। अब जो सारी दुनिया शरण नहीं लिए हुए, वो तो फिर परम धाम को नहीं पा सकते। और फिर यहां पर कैटेगोरिकली फिर मैं बार बार वाजे कर दूं कि यहां पर कहा गया है कि फिर नेक ब्राह्मणों को उनसे अलग रखा गया पाप योनि वालों से। पाप योनि के अंदर औरत को रखा गया, शूद्र और वेश को रखा गया, ये 3 तबके रखे गए हैं। क्षत्रियों को भी नहीं रखा, क्षत्रिय भी नहीं है, शूद्र और औरत। मैं 2 पे जोर दूंगा, शूद्र और औरत। और कभी ऐसा नहीं होता कि पीछे से एक श्लोक चल रहा है, उसका एक हिस्सा ले लिया जाए, उसका अगले के साथ लिंक ही कोई नहीं होता। वो तब होता है कि जब वो कंप्लीट हो जाए। तो कंप्लीट ये बात यहीं पर हो रही है शूद्र और औरत पे, पाप योनि के बाद जो बात खत्म हुई है वो जाके यहां पर शूद्रों और स्त्रियों पर खत्म हुई है। तो मैं इनसे चाहूंगा कि ये यहां पर भी मादरत करें। अगर ये कहते हैं कि 32 नंबर और 33 नंबर के अंदर ये बात लिखी कि जो पाप को छोड़कर सेवा करेगा और जो पुण्य करने लगेगा और मेरी भक्ति करेगा, उसको परम धाम मिलेगा, ना ये 29 नंबर के अंदर है, ना ये 30 नंबर के अंदर है, ना ये 31 नंबर के अंदर है, ना ही 32 और ना ही 33 के अंदर, कहीं पर भी ये अल्फाज मौजूद नहीं है। तो पंडित होने का नाजायज फायदा ना उठाइए शश्वत भाई, ये आप ज्यादती कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ज्यादती कम से कम और सब कुछ हो सकता है। मैं जो ये आपके स्क्रिप्चर्स है ना, कि कोई किसी का भी स्क्रिप्चर है, उसमें 2 नंबरी किसी को करने नहीं दूंगा। मैं ये स्क्रिप्चर्स की बातें हूबहू वैसे ही डिलीवर करना चाहता हूं, और वो भी मेरे प्लेटफॉर्म पे। तो ये बात तो मैं 100% कोशिश करूंगा। अब आपके जुम्मे ये श्लोक में से आपने 5 श्लोक कह दिए हैं, इन 5 में से ये दिखाना है कि जो पाप को छोड़कर सेवा करेगा और पुण्य करने लगेगा। और यहां पर ये डिफरेंस करना है कि ये क्या फर्क है इनके दरमियान, 32 और 33 के दरमियान, पाप योनि के साथ किसको मिलाया, और 33 नंबर श्लोक के अंदर इनको अलग से मेंशन क्यों किया। और फिर तीसरा क्वेश्चन मैंने किया है कि जो लोग अब शरण नहीं ले रहे, जो कृष्णा जी की, उनका क्या होगा। जी जी बहुत शुक्रिया अली भाई। इस पे जो है शश्वत भाई अपना प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद आप डिबेटर देंगे, तो फिर ये गेम खत्म हो जाएगी, क्योंकि दूसरे दोस्त भी बैठे हैं। मैं चाहता हूँ जितनी बात हो चुकी है वो ही इनफ है, क्योंकि दूसरों को भी थोड़ा थोड़ा मौका मैं चाहता हूँ कि दिया जाए। जी शश्वत भाई का टाइम लगा दीजिए, फिर इसके बाद उसका आप डिबेटर देके तो फिर हम नेक्स्ट टाइम के लिए जो है ना शश्वत भाई को फिर इनवाइट करेंगे और गुफ्तगू करेंगे मजीद। जी शश्वत भाई आपका टाइम जो है स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर इन्होंने 3 बातें कही, तीनों बातों का मैं आंसर पहले ही दे चुका हूँ, दोबारा से दे देता हूँ। और मैं एक और श्लोक कोट कर देता हूँ, यत् करोषि यत् ददासि यत् जिहोषि ददासि यत् पश्यासि कौन्तेयम तत्कुरुष्व मदर्पणम। अर्थात हे कुंती पुत्र,
जो तुम कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो वो मुझे अर्पित करो। परमात्मा स्वयं कह रहे हैं जो कुछ भी करोगे मुझ पर अगर अर्पित करोगे तो मैं आपको मोक्ष प्रदान करूंगा। परमात्मा से बड़ा कौन है? इसके पहले वो 25 नंबर के श्लोक में कह चुके हैं, देवी देवताओं की पूजा करोगी तो भी वो मुझ तक ही पहुंचती है, वो उनके दामों पर जाकर भी मुझ तक ही, अंतिम गंतव्य मैं ही हूँ। तो स्वयं जब परमात्मा कह रहा है कि अंतिम गंतव्य मैं हूँ तो उन्हीं पर सब कुछ मैं होगा। माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ जुल्फकार साहब, पूरी प्लीज बात एक मिनट, शशवल भाई एक मिनट रख लीजिएगा। जुल्फकार भाई, यहाँ पर ये साबित नहीं हो रहा कि कौन परमात्मा है, ये एक अलग से बहस है कि क्या श्री कृष्णा जी परमात्मा है, ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक के ऊपर बात करें। नहीं बिल्कुल कि भाई वो आपने बताएं शशवत भाई के पाप यूनि को छोड़ के जी जी वो वाला जो है वो जो पूछा। जी 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 उसी पे आ रहा हूँ, आपको मजीद देखिए 20 सेकंड ज्यादा दे दिए जाएंगे। जी जी मैं बोल रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। उसके बाद जो है 29 वाले में था कि उन्होंने किसी पे, उसके बाद ये कह रहे कि मैं किसी से भेदभाव नहीं करता हूँ। जब मैं किसी से भेदभाव नहीं करता हूँ उसी को एक्सप्लेन करने के लिए 30, 31, 32 और 33, 34 ये सारे श्लोक इसी बात को एक्सप्लेन करे जा रहे हैं। किसको? 29 वाले को समझिए। फिर 30 नंबर पे क्या कहा गया है? यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करे, जो बोल रहे थे ना कि कहाँ पे लिखा हुआ है पाप, और जघन्य कर्म को भी पाप कहा जाता है। मैंने यही बोला था कि जो पापी होता है उसको भी अगर वो शरण में आ जाता है तो पाप कर्म छोड़ देता है, समभाव हो जाता है। यही तो लिखा हुआ है इसमें 30 नंबर में। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए। अगर वो भक्त बन गया तो उसको साधु मान लो, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने संकल्प से वो अपने पाप छोड़कर अडिग होकर मेरी भक्ति में आ जाता है, इसलिए उसको साधु मान लेना चाहिए। तो इसमें कौन सी बुराई है? कोई गलत काम करना छोड़ दे, अच्छे कामों पे लिप्त हो जाए, जो अच्छा कर्म करने लगे तो उसको फिर क्या दुत्कारोगे आप? उसको अपनाओगे, गले लगाओगे, तो अच्छी बात है ना। ठीक है, ये कही गई है, ये आपका रेपुटेशन हो गया कि नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है 30 नंबर पे। उसके बाद अब मेन पॉइंट पे मैं आ जाता हूँ, 32 नंबर। माही पार्था व्यापाश्रितम ये पिम श्यूम पाप योनयः। ये एक सेंटेंस है, क्या है? कि मैं हे प्रथापुत्र, हे पार्थ, जो लोग पाप योनियों में भी युक्त होते हैं, 29 नंबर को एक्सप्लेन करते हुए कह रहे हैं कि जो लोग पाप योनियों में भी युक्त होते हैं उन पर भी मैं भेदभाव नहीं करता हूँ, वो भी मेरे लिए समान है। उसके बाद अगली लाइन में कह रहे हैं, अगली लाइन है, दोनों को जोड़ दिया है आपने। अगली लाइन है, स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रो स्तु यान्ति पराम गतिम। इसके अलावा जो पाप योनियों में होते हैं उसके अलावा स्त्री, वैश्य और शूद्रों को भी मैं परम गति देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? फिर इसके अलावा फिर धर्मात्मा ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण नहीं कहा है, धर्मात्मा ब्राह्मण, जो धर्म में रत हैं उन ब्राह्मणों या मेरे जो भक्त पहले से मेरी भक्ति कर रहे हैं वो, या राज ऋषियों, उनकी तो कहना ही क्या, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं है। जब 29 नंबर पे उन्होंने पहले ही बोल दिया कि कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ पर उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। समझने की बात है, ये केवल आरोप लगाने से नहीं चलेगा। दर्शक भी समझे, आप भी समझे, और समझना होगा। ये गलत बातें बोल के कोई मतलब नहीं होता है अली रजा, इनको समझिए आप। देखिए, धर्म को समझना है तो आपको मैं कहूंगा निष्काम भाव से। यदि आप पूर्वाग्रह लेके आएंगे आप नहीं समझ पाएंगे, और आपको समझाने के लिए मैं आया भी नहीं हूँ, मैं दर्शकों को बताने के लिए आया हूँ। आप जो आरोप लगा रहे हो उसमें अपना पक्ष रखने के लिए आया हूँ कि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये तो हो गई अध्याय 9 की बात। इनको एक ही बात बार बार आप प्रश्न करेंगे, उसका उत्तर मैं दूंगा। दोबारा से मैं रिपीट कर दूं, पाप योनियां अलग होती हैं, स्त्री, शूद्र और वैश्य अलग होते हैं। उसके बाद धर्मात्मा, ब्राह्मण, भक्त और राजसी अलग होते हैं। इन सबको नाम लेकर वो कह रहे हैं कि किसी के साथ मैं भेदभाव नहीं करता हूँ। ये 29 नंबर के श्लोक में कहा, उसी को एक्सप्लेन करते हुए चले आ रहे हैं। आप बताइए, यहाँ पर जन्म से वर्ण व्यवस्था कहाँ है? कहाँ से भेदभाव की बात कही गई है? कहीं पे कृष्ण भगवान ने लिखा है कि मैं भेद करूंगा, ये छोटा है ये बड़ा है, कहीं लिखा है? आप बताइए। झूठ बोलने से नहीं चलेगा, सत्य के साथ रहिए। अली रजा, अगर इस्लाम भी सत्य को प्रतिपादित करता है तो सत्य को स्वीकारिए, हिम्मत करिए कि यही सत्य है। भगवत गीता में तो आप एक आरोप लगा ही नहीं सकते हो। जिस तरह से वर्ड ऑफ गॉड आपके लिए कुरान शरीफ है, हमारे लिए वर्ड ऑफ गॉड भगवत गीता है। सबसे बड़ा ग्रंथ है हमारा भगवत गीता। उसमें अगर एक लाइन भी अगर चेंज कर दे कोई, या एक लाइन भी गलत साबित कर दे, तो हमारे लिए तो बहुत शर्म की बात हो जाएगी। ये भगवान की बात है, इसमें कोई गलत हो ही नहीं सकता है। इसको पढ़कर 3,95,00,000 लोग पूरी दुनिया में सनातनी हो गए हैं, बिना तलवार के, बिना प्रीचिंग के, केवल भगवत गीता पढ़ के। आप समझिए, ये ताकत है भगवत गीता की।
कहाँ आप पड़े हैं चक्करों में अली रजा भाई, आप भी सनातन की ओर लौट आइए, मैं तो यही कहूंगा जी। चल जबरदस्त, मेरा टाइम ठीक स्टार्ट हो गया हुआ जी। था। जुल्फकार साहब, मैं माजरत चाहता हूं कि शशवत भाई ने फिर झूठ बोला पब्लिक। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुरान पाक के ऊपर मैं अपने पास से एक आयत घड़ के कह दूं कि ये कुरान की आयत में लिखा हुआ है, तो इससे बड़ी झूठी और इससे बड़ी बकवास बात और कोई नहीं हो सकती कि एक मुसलमान कुरान की आयत घड़ दे। ये देखिए मेरे पास भगवत गीता है अब अली पंडित भाई, शशवत जी, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, पंडित शशवत जी, मैं मुझे इसको बात पढ़ रहा कर, ओके हूँ। हो गया। लो जी जुल्फकार साहब, अब आपने हैंडल करना है जी। शशवत जी, आपने 29 नंबर से लेके 33 नंबर तक श्लोक तक ये साबित करना है कि आपने इस बार फिर कहा कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो पाप को छोड़कर भक्ति में आता है। दिखाएं कहां पर है, निकालें भगवत गीता। मैं भी भगवत गीता इधर भी खोलता हूँ, ऑनलाइन भी खोलता हूँ, और मैं आपको अपने पास बाई हैंड भी दिखा देता हूँ। बाई हैंड दिखा के आप झूठ बोलेंगे और मैं वो झूठ चलने दूंगा। तो ये देखिए अभी तो पहले मैं ये 30 दिखाऊं नंबर का देखिए, 30 नंबर, जी जी 30 नंबर देखिए, जी 30 जी नंबर। जी 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 30 नंबर दिखाइए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पाप को छोड़कर भक्ति में आता है, ये कहाँ लिखा है? देखिए मैं दिखा रहा हूँ ना, आप पढ़िए ना, जी आपको जी, हिंदी आती पढ़िए, है इधर पढ़नी? वर्ड पढ़िए ना। आप मुझे यहाँ मैं पर पढ़ के बताएं सुना कौन रहा से हूँ, वर्ड में ये लिखा है। वर्ड टू वर्ड पढ़ के सुना रहा हूँ। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, ये क्या हाँ, हो रुक गया? जाइए, रुक जघन्य से जाइए, रुक जघन्य जाइए, कर्म क्या हो रुक गया? जाइए शशवत जी, मेरा टाइम, रुक जाइए। जो हाँ, जघन्य से जघन्य यानी कि जो बड़े से बड़ा पाप करता है, पाप से रुकता नहीं है, करता है। मैं ये ट्रांसलेशन कर रहा हूं एक मुसलमान होके, आपके सामने रख रहा हूं, और आप अपनी भगवत गीता के ऊपर पब्लिक के सामने झूठ बोल रहे हैं। शशवत जी, मुझे बड़ा अफसोस अरे हुआ। भाई यहाँ पर लिखा अली है, अब भाई, मुझे कंप्लीट तो कर लेने देना शशवत जी, थोड़ा सब्र कीजिए। आपने मेरे ऊपर आरोप भी लगाया, मुझे झूठा भी कहा, फलां ढींग भी कहा। मैंने अपने टाइम में आपको कुछ नहीं कहा। अब जैसे ही मैंने ये कहा है, आप फिर दिखा लीजिएगा। ट्रांसलेशन आप वो कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। जब वहां पर आपकी बारी टर्न आती है तो झूठ बोलते हैं भगवत गीता के ऊपर पब्लिक के सामने। मैं पब्लिक से कहूंगा कि हम दोनों की ये सारी गुफ्तगू दोबारा सुनिए, और फिर ये श्लोक में जहां जहां इन्होंने झूठ बोला भगवत गीता के ऊपर हिंदू पंडित होते हुए, मुझे बड़ी शर्म आई। ये देखिए श्लोक की ट्रांसलेशन ये है, श्लोक नंबर 30 की। अगर कोई बड़े से बड़ा पाप भी करता है लेकिन भक्ति में लगा रहता है, ये नहीं कि पाप छोड़ के, इन्होंने ट्रांसलेशन की पाप छोड़ के भक्ति में आता, नहीं, पाप करते हो, बड़े से बड़ा पाप करते हुए भी भक्ति में आता है, लगा रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने इरादों में अटल है कि मैंने अब श्री कृष्णा जी को भक्त हो गया हूं तो हो गया हूं। पाप होते हैं तो खैर है। आगे चलें। इन्होंने कहा कि 32 नंबर और 33 नंबर, मैंने इनके सामने एक चीज रखी थी कि वो श्लोक शुरू कहां से होता है और खत्म कहां पे होता है। अगर तो पाप योनि के ऊपर श्लोक खत्म हो गया था, तो फिर अगला हिस्सा उसका अलहदा होगा, और जबकि अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा वो दोनों पूरा एक श्लोक है, अगला श्लोक उससे अलग है। अगर ये सब की कॉमन बात हो रही, शशवत जी यार अपना माइक तो म्यूट कर ले, मेरा दिमाग खराब हो गया यार। आप बोल नहीं रहे, लेकिन आपके माइक ने ऐसी की तैसी फेर दी। तो पंडित शशवत जी, हमारे ना बाज दफा इस तरह की जब ये डायलॉग मारते हैं ना, मैं इस तरह के डायलॉग्स का कायल नहीं, लेकिन जब कोई इस तरह करता है तो फिर मेरी तरफ से भी आपको ये देखने को मिलता है कि मैं भी फिर डायलॉग बाजी करता हूं, मुझे भी करनी आती है। अब इन्होंने हमारे सामने, शशवत साहब ने, पंडित शशवत जी ने झूठ बोला भगवत गीता के ऊपर। एक बार ये भी जाके देखें, आप सब भी देखिएगा। मैं फिर बता दूं, मैं फिर इनके उस एतराज के ऊपर कि अगर श्लोक को दरमियान से काट के कह रहे हैं ये अगला हिस्सा है, एक लाइन है, और लाइन नहीं होती, श्लोक होता है। श्लोक कहां पर कंप्लीट हो रहा है, वहीं तक जहां तक मैंने कहा, उसके बाद अगला श्लोक शुरू हो रहा है। अगर ये बात जनरल होती सबके लिए, और सबको अलहदा कहने की जरूरत क्या थी? औरत और शूद्र को, वैश्य को अलहदा क्यों किया, और अगले श्लोक में ब्राह्मणों का जिक्र क्यों किया? मैंने ये पूछा इनसे। इसके ऊपर भी इन्होंने झूठ घड़ के, वहां पर भी इस श्लोक के अंदर भी इन्होंने ये बात डाली कि जो पाप छोड़ के, पाप कोई नहीं छोड़ना, जस्ट शरण लेनी है, जस्ट भक्ति के अंदर आना है, उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है श्री कृष्णा जी की तरफ से कि आप अब जो मर्जी करें, मेरी तरफ से छुट्टी है, आपको कोई सनातनी नहीं पकड़ेगा, जैसे कि समीर को कोई नहीं पकड़ना। यही वजह है, जैसे कि ब्रह्म राक्षस कहता था मैं खतना करवा लूंगा अगर मेरी बात झूठी, किसी ने पकड़ा नहीं पकड़ा। वो कह देता है कि मैं श्री कृष्णा जी का भक्त हूं, और श्री कृष्णा जी कहते हैं बड़े से बड़ा पाप कर लो, लेकिन भक्त मेरे रहना, ऐलान यही करते रहना, इरादे में पक्के रहना, तो तुम्हें साधु समझा जाएगा। तो यही वजह है, इस बुनियाद के ऊपर उन लोगों को जो गुनाह कर रहे हैं उनको साधु समझा जाता है। हमारे शशवत भाई ने, मुझे अफसोस कि हमारे सामने बैठ के भगवत गीता की आयात घड़ी, भगवत गीता के श्लोक घड़े, और ना ये 29 से लग के 30-33 तक किसी में भी ये बात नहीं हो गया, मुझे जवाब दे मेरी बात तो खत्म हो, जुल्फकार अभी टाइम है, पंडित अभी साहब टाइम है शशवत में।
शश्वत भाई अभी बस टाइम इन्होंने है। ये दिखाना कि इन श्लोक्स में, ये कहां पर इन श्लोकों के अंदर लिखा हुआ है कि जो पाप को छोड़कर पुण्य करने लगेगा उसको भक्त माना जाएगा, ये कहां पर लिखा है, ये इन्होंने दिखाना था। इन्होंने ये झूठ बोला और एक दफा ने कई दफा बोला। अब ये इनके जुम्मे है, ये दिखाएं। अगर इसके अलावा कोई और बात करते हैं तो जुल्फकार शेख साहब फिर मैं माजूद चाहता नहीं हूं, मैं भी टोकूं। नहीं, मेरा ख्याल है शफशत भाई, देखिए टाइम बहुत दे दिया आप दोनों लोगों को, आपने अपनी बात को पहुंचा दी, अली भाई ने अपनी बात को, तो मैं चाहता हूं कि इस पे अब थोड़ा सा क्लोजिंग हो जाए। आपका मैं थैंक यू करूंगा कि आप आए, लेकिन आपको 2 मिनट दे दिए जाते हैं, आप अपना पॉइंट रख लें, तो फिर उसके बाद फिर अली भाई आप कर दें रिस्पॉन्ड, तो फिर नेक्स्ट कॉलर को मैं ले लूंगा। अली भाई जी, ये आपकी लास्ट टर्म है दोनों भाइयों की भाई। जी जुल्फिकार भाई थैंक यू। देखिए मैंने आपको बताया था कि भगवत गीता में श्लोक 2 पार्ट में होता है। पहला हलंत लगा होता है, वहां पे पूर्ण विराम होता है, दूसरे में डबल पूर्ण विराम होता है, और दोनों भागों को मिलाकर उसका अर्थ निकाला जाता है, और मैंने उसी हिसाब से निकाला है। ठीक है, तो पाप योनियां अलग है, स्त्री वैश्य शूद्र अलग है, ये एक मिलाकर जोड़ना पाप हो जाएगा। हम ऐसा नहीं करेंगे, जो सनातन को बदनाम करना चाहते हैं वही करेंगे, और किसी ट्रांसलेशन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, श्लोक संख्या 30 में मैं भी वही कह रहा हूं, आप भी वही कह रहा हो, आपकी हमारी बात को वो पुष्ट भी कर रहा है वो श्लोक, लेकिन आप क्यों घुमा रहे हो गोल गोल? यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, फिर भी यदि वह भक्ति में मेरी शरण में आ जाए, भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, साधुराचराहा, अर्थात चराहा राग में हलंत की मात्रा लग जाए तो अत्यंत गर्हित कर्म करने वाला, पहले कभी किए होंगे, करने वाला का मतलब होगा पहले कभी किए होंगे, जो कर रहा है नहीं लिखा हुआ है इसमें, अभी भी कर रहा है ऐसा नहीं लिखा हुआ है, करने वाला लिखा हुआ है। तो संस्कृत की जानकारी नहीं है, इसलिए आप लोगों को दिक्कत होती है, इसीलिए तो हम समझाने आए हैं। सा दुराचराहा मतलब करने वाला, दुराचरे लिखा होता तो कर रहा है होता, तो ये फर्क समझिए। श्लोक में क्या लिखा हुआ है, सा दुराचराहा, ठीक, तो इसको समझिए भाई साहब। तो ये 2 चीजें समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ, सनातन की सही व्याख्या कर रहा हूँ, भगवत गीता की सही व्याख्या कर रहा हूँ, जो दर्शक देखने वाले हैं वो भी समझ लें। और मैं एक बार लास्ट में यही अनुरोध करूंगा कि एक प्रॉपर जो है इसी तरह से जो है डिबेट फिक्स की जाए, और 2 घंटे का टाइम निर्धारित हो इसी वर्ण व्यवस्था पे, आप अगला एपिसोड जब रखना चाहें। और मैं जो आपने जो अश्वमेध यज्ञ पे बहुत सारी आपने गलत फहमियां की हैं, मैं उस पे आज अपने चैनल पे स्ट्रीम करने वाला था, उसको मैंने हटाया, मैंने सोचा आपसे बात करूं। फिर मैं कल यानी कि 9 बजे शाम को, जो दर्शक अश्वमेध यज्ञ का वास्तविक सत्य जानना चाहते हैं, जो इन्होंने झूठ बोला अली रजा ने, उसको मैं रिफ्यूट करूंगा, वो आकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। कल 9 बजे 3 घंटे की स्ट्रीम करूंगा, और इनके देखें भाई, मैं सारे माजूद चाहता हूँ जुल्फकार शेख साहब, मैंने पब्लिसिटी के लिए नहीं बुलाया, ये शश्वत भाई जब बातें हैं, मेरा इनके साथ ये इख्तलाफ है। दूसरी बात ये कि अब मैं बात को खत्म करना चाहता हूँ। हमने 2 मिनट दिए थे, आपने इन्हें ज्यादा दे, इन्होंने ज्यादा टाइम ले लिया। शश्वत भाई मैं माजूद चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर पब्लिसिटी के लिए आपको नहीं बुलाया। जब मैं यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ के ऊपर बात कर रहा था तो आप तशरीफ ले आते, मैंने कोई दरवाजा बंद नहीं किया हुआ था। यहाँ पर मुझे रिफ्यूट कीजिए, जैसे भाई आपने मैं दिवाली यार आप मैंने जुल्फकार भाई एक मिनट शशवत, एक मिनट अली रजा साहब, एक मिनट आप जरा म्यूट कीजिए। तो शशवत भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, तो हम चाहते हैं कि इसी तरह के अच्छी गुफ्तगू होने चाहिए। शशवत भाई आपने अपनी गुफ्तगू रख ली, हमारे नाज़रीन ने आपकी गुफ्तगू सुन ली, उनसे वो दुरुस्त है या गलत है वो डिसाइड करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि आप लोगों ने अपने अपनी बारी में अपनी बातें पहुंचानी है, आपने एक दूसरे को मनवाना नहीं है। आपने बात की, अच्छी की, वो नाज़रीन ने सुन ली, अली रजा ने भी की, उन्होंने भी सुन ली। तो फिर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर आइए, प्रोग्राम इस पे फिर रखेंगे। तो क्योंकि अभी मोस्टली आपको बहुत 1 घंटे से ऊपर मेरा ख्याल है, यानी कि 1 घंटा तकरीबन हो चुका है। ठीक है मेरे भाई शफकत, नेक्स्ट टाइम आप जरूर आइएगा, ठीक है जी। शुक्रिया जुल्फिकार भाई, और मैं चाहूंगा कि इसी तरह से गुफ्तगू हमारी अखलाक के साथ हो, ताकि जो है दर्शकों को समझ में आए, जिसको जो समझना है वो समझे, लेकिन हम अपना सत्य तो लोगों को बताएं कि हमारे अंदर कोई बिल्कुल सर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। लास्ट बात मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं दर्शकों को मुखातिब होकर बोल रहा हूँ कि सनातन में कोई कमी नहीं है। यदि कोई कमी आपको लग रही है, हम यहाँ पर आएंगे, हमसे सवाल करिए, आपके माध्यम से सवाल हो रहे हैं, उनके जवाब हम देंगे, और सर कोई सवाल है तो मेरे चैनल पे आके जवाब दीजिए।
देखें चलें, जुल्फ़िकार। ठीक है सत्या भाई, बहुत शुक्रिया। जी, अली रज़ा हुर्रम साहब, अगर आप इस जी, मैं उन्होंने कंक्लूड जो करूँगा। बात फरमाई आप, क्योंकि मैंने इसलिए वो उनको फिर बाय बैक कर दिया कि फिर वो जवाब देने के लिए जो है ना वो फिर कहेंगे